everyone, welcome back to my channel and I hope you are doing well. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, आज ICAI ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दैम हु क्लियर द एग्ज़ाम इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। लेकिन आज मैं यहाँ पे बात उनके लिए करूँगी जो इस अटैम्प्ट पे एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए हैं। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। मैंने भी कभी सी एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं करा है। मेरे भी हर बार अटैम्प्ट लगते थे और जिस टाइम पे रिज़ल्ट आता था और जिस अटैम्प्ट पे रिज़ल्ट नेगेटिव आता था, तो देखो, ये कहना बहुत इजी है कि प्लीज़ बी पॉजिटिव एंड यू कैन डू इट, आप कर लोगे, बहुत इजी है। लेकिन जब मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव आता था, मैं खुद इतनी नेगेटिव हो जाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि अभी कोई भी रास्ता नहीं है, कि इतनी मेहनत की थी और उसके बाद रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग होती थी कि अभी तो शायद कुछ है नहीं। तो मैं सीरियसली रोती भी थी। मुझे याद है कि मैं जब भी अपना रिज़ल्ट देखती थी, मैं हमेशा अकेले देखती थी और वो नेगेटिव आता था और फिर मैं उसके बाद मैं पूरा एक दिन लेती थी उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने में कि हाँ, रिज़ल्ट नेगेटिव है। लेकिन उस चीज़ को मैंने ओवरकम कैसे किया, उस चीज़ को मैंने ओवरकम किया कि कैसे मैं अपनी स्टडी पे वापस से कंसंट्रेट कर पाती थी, कैसे मेरा फ्लो बनता था। वो सब हुआ है कि मैं एक दिन पूरा लेती थी कि ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगा है और बुरा लगना भी बनता है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट अगर नेगेटिव आता है तो बुरा जायज़ है, वो लगता है। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे कोई सा भी एक टाइम निकाल के मैं अपने मम्मी पापा से ये बात शेयर करती थी। वो कहीं ना कहीं समझ भी जाते थे, क्योंकि पता होता है कि मम्मी पापा फिर रिलेट कर पाते हैं कि हाँ, अगर अभी एग्ज़ाम दिए हैं और कुछ 1-1.5-2 महीने बाद रिज़ल्ट आ जाता है, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है कि अगर बच्चा सेट है तो इसका मतलब ICAI ने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है। तो मेरे साथ भी सेम चीज़ होती थी। मम्मी पापा कहीं ना कहीं आइडिया लगाते थे कि इसका रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट नेगेटिव है, तो मैं जब भी अपने मम्मी पापा को बताती थी कि रिज़ल्ट नेगेटिव है और मैं रोने लगती थी, तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे और हमेशा बोलते थे कि कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर नेगेटिव आया है, तूने मेहनत की है, तूने अपनी तरफ से 100% दिया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटैम्प्ट पे हो जाएगा। उसके बाद बुरा लगता था, लेकिन जो अंदर से एक कॉन्फिडेंट आता था ना कि हाँ, कि मतलब कि ओके, तो अभी से बुक उठानी है, शेड्यूल बनाने हैं। दूसरी चीज़ है कि देखो, अगर कोई गिव अप करने की सोच रहा है ना, तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी कि जब हम CA करने लगते हैं और इवन जब हम फाइनल में, स्पेशली हम फाइनल में होते हैं और हम अपने इतना जो लंबा फेज़ होता है, IPCC ट्रेनिंग, जब हम ये सब पूरा कर चुके होते हैं या फिर ट्रेनिंग के दौरान भी, तो ये जो CA बनने का जो एक ख्वाब होता है ना, वो सिर्फ हमारा नहीं होता है, वो हमारे पेरेंट्स का बन चुका होता है कि उनको मतलब वो हमें देखना चाहते हैं एज अ CA, बट उनको ऐसा लगता है कि वो खुद को एज अ CA देख रहे हैं। तो उनको बस ऐसा लगता है कि डिग्री मिले और हमारा बच्चा CA बने और हम प्राउडली लोगों को बोले। तो फिर मुझे भी ना ये एक पॉइंट पे ये वाली चीज़ फील होने लग गई थी कि ठीक है, तो CA मेरे लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, मेरे मम्मी पापा के लिए मेरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपना CA जो क्लियर किया है, वो एक इसी मोटिवेशन पे किया है कि मुझे CA खुद के लिए नहीं बनना, मुझे CA अपने पेरेंट्स के लिए बनना है। तो क्योंकि हमारे पेरेंट्स ना हमारे साथ CA जर्नी में हमारे साथ ही, मतलब बेसिकली हम जाके सिर्फ एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, पूरी जर्नी के दौरान उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कि जब हमारी आर्टिकलशिप शुरू होती है तो मम्मी हमें खाना देती है सुबह उठ के, पापा हमें छोड़ने जाते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। और जब हमारा रिज़ल्ट नेगेटिव आता है, जब हमें ऐसा लगता है कि हम किसी से बात करें, तो उस टाइम पे सब लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिज़ल्ट नेगेटिव है, इट्स ओके, यू कैन डू इट लेटर, आपने शायद ये नहीं पढ़ा होगा, आपने शायद वो नहीं किया होगा, शायद कंसेप्ट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई होगी। लेकिन एक पेरेंट्स ही होते हैं जो बोलते हैं कि तुमने ना अपना 100% दिया था, तो तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, इस बार रिज़ल्ट फेवर में नहीं था, नेक्स्ट टाइम पढ़ो, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से एग्ज़ाम दो और आपका क्लियर हो जाएगा। सो सिर्फ इस एक मोटिवेशन के लिए, इस एक मोटिवेशन को लेके मैं चली हूँ अपनी पूरी जर्नी में। और जब भी मेरा रिजल्ट नेगेटिव आता था, मैं रोती थी। तो आप भी अपना टाइम लीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए,
अपना शेड्यूल बनाइए। 1-2 दिन आप अपने आप के फ्री रखिए, उसके बाद आप अपने शेड्यूल्स बनाइए कि मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे मुझे अब चीज़ों को अचीव करना है। जहाँ पे पहले शेड्यूल में आपकी कमी रह गई थी, अभी उसको थोड़ा सा आप ठीक कीजिए और उसके बाद श्योरली आप सीए बन जाएंगे। क्योंकि देखो, मेरा मानना है कि अगर आपने गिव अप कर दिया, स्पेशली अगर आप फाइनल स्टूडेंट हो, तो ज़िंदगी भर रिग्रेट करने से बेहतर है कि आप अपने आप को एक चांस और दो। मेरे भी दिमाग में आया था, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ एक ये स्ट्रगल नहीं था कि मेरे साथ पढ़ाई का स्ट्रगल है, मेरे साथ बहुत सारे स्ट्रगल थे जो मैं लाइफ में फेस कर रही थी। उन स्ट्रगल के बावजूद मैंने अपनी इस जर्नी को कंप्लीट किया है। तो मैं मानती हूँ कि ठीक है, सिलेबस टफ़ है, बट लाइफ उससे ज़्यादा टफ़ है। तो अगर आपने उस चीज़ को ओवरकम करके आप सीए बनो। क्योंकि देखो, लोग बोलते हैं कि इट्स नॉट अ वर्थ इट कोर्स, हम अपना पूरा साल, हम अपनी पूरी एक तरीके से ज़िंदगी लगा देते हैं, उसके बाद हमें डिग्री मिलती है, तो इट्स नॉट वर्थ इट। बट मेरे लिए ये इसने पूरी मेरी ज़िंदगी ही बदल दी है। मैंने ज़ीरो से स्टार्टिंग की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा लाइफ में कर रही हूँ। तो मैं भी आपको ये बोलूँगी, अपने आप को टाइम दो और अपने पेरेंट्स से बात करो। सबसे बड़ी बात है, वो आपको समझते हैं, वो आपको मोटिवेट करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि कोई अगर आपके लाइफ में ऐसा है जिससे आप बात कर सकते हो, आप उससे बात करिए। इट कैन बी योर सिस्टर और ब्रदर और एनीवन एल्स। तो आप उन लोगों से बात कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। नर्वस मत हो कि हमें कल ही पढ़ाई शुरू करनी है, आप एक हफ़्ते बाद भी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको खुद को टाइम देना है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। बस उसके बाद चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। और बाकी इफ़ यू वांट एनी सजेशन फ्रॉम मी कि कैसे शेड्यूल बनाना है, कैसे हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमने इस बार ऐसे सिलेबस को लेके चले थे, अब हम क्या इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, या कुछ भी और रिलेटेड टू योर लाइफ, रिलेटेड टू योर सीए जर्नी, तो यू कैन आस्क डायरेक्टली फ्रॉम मी और यू कैन कमेंट, you can just ask, don't hesitate to ask anything from me। तो ठीक है, अभी के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट अटैम्प्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल दोस्त जिन्होंने क्लियर किया है। उनके लाइफ अब शुरू हुई है और लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। तो कोशिश करते रहिए। और सिर्फ लास्ट में मैं एक चीज़ बोलूँगी कि कभी भी चीज़ें एंड नहीं होती है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। इट्स नॉट ओवर टिल आई से इट इज़। सो डोंट गिव अप एंड रिमेंबर योर पेरेंट्स आर वेटिंग टू सी यू एज अ CA। So okay, let me know in the comment section if you like the video. I know I am still trying to improve myself, so please like, share and subscribe and support my videos. So till then, bye bye, see you in the next video.